थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, आखिर आ ही गई वो घड़ी। 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास जन्म कुंडली है, तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख सकते हैं। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मीन राशि बृहस्पति की स्वराशि जरूर है लेकिन शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि है और यही शुक्राचार्य राहु के गुरु माने जाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। अब राहु कौन है? राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह माने जाते हैं। साम दाम दंड भेद और कूटनीति के ग्रह माने जाते हैं राहु देव, जो हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं। राहु जिस भाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं, उस ग्रह की शक्ति और ऊर्जा को लेने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि राहु देव जब सूर्य के साथ युति करते हैं तो सूर्य की शक्ति और ऊर्जा को लेने की ये कोशिश करते हैं। और सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं। और सूर्य के साथ में जब यही षड्यंत्रकारी ग्रह राहु युति बनाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा को ये सौंखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य तो राजा हैं, तो राहु देव राजा को दूषित कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये भूलना नहीं है कि राहु देव षड्यंत्रकारी ग्रह माने जाते हैं और अपने षड्यंत्रों के कारण ये राजा को भी हरा सकते हैं। दोस्तों, राहु रहस्यवादी ग्रह हैं। यह हमेशा अपना रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। ये एक मायावी ग्रह है, अपनी माया का प्रभाव समय समय पर दिखाते रहते हैं, लेकिन साथ ही ये बुद्धि चातुर्य के ग्रह हैं और अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति ये व्यक्ति को प्रदान करते हैं। राहु के बारे में अक्सर भ्रांतियां हैं कि ये हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहां पर स्थित है। यही राहु देव आपकी जन्म कुंडली में अगर अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, केंद्र और त्रिकोण में विराजमान होंगे, उच्चस्थ होंगे, मित्र ग्रहों के साथ होंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए राहु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभ प्रभाव लेकर के आने वाला है। लेकिन इसके विपरीत अगर यही राहु देव आपकी कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, बलहीन होंगे, तो यही नहीं राहु देव का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को जब होगा तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां ये दे सकते हैं। दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है और राहु देव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे मीन राशि में तो ये आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। आपको शायद याद होगा 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और मीन राशि वाले जातकों के धन भाव के अंदर मंगल की स्वराशि मेष राशि में ये विराजमान हुए थे। लेकिन 18 महीनों के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है और इन्हीं 18 महीनों के बाद 30 अक्टूबर 2023 को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लग्न भाव से, आपके धन भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। दोस्तों, यही राहु देव जब मीन राशि का भ्रमण करेंगे तो ये 3 नक्षत्रों का भ्रमण भी करेंगे, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है और 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है। तो जब ये मीन राशि का फल देंगे तो साथ ही ये 3 नक्षत्रों का फल भी देंगे। जब इनका राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होगा तो ये रेवती नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और ये नक्षत्र बुध का नक्षत्र माना जाता है। बुध और राहु ये एक ही समुदाय के ग्रह हैं, एक ही दल के ग्रह हैं। इसके बाद जब राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण होगा, यह नक्षत्र शनि का नक्षत्र माना जाता है। शनि और राहु ये परम मित्र ग्रह माने जाते हैं, एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं। और इनके बाद जब इनका भ्रमण
पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो ये नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र माना जाता है। और इन्हीं शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में राहु देव 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि यहाँ पर आपके जीवन के परिवर्तन के लिए ये निश्चित रूप से अच्छा फल प्रदान करने वाले तो होंगे, लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। जब ये आपके धन भाव में विराजमान थे, मंगल की राशि में विराजमान थे, और मंगल और राहु एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, और वैसे भी मेष राशि को राहु कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब ये 12 अप्रैल 2022 को इनका राशि परिवर्तन आपके धन भाव में हुआ था, तो निश्चित तौर पर इन्होंने आपसे, आपके धन से संबंधित जो परेशानियां हैं जीवन में, उसको आपको दिया होगा। कुटुंब से संबंधित परेशानियां इन्होंने आपके जीवन के लिए उत्पन्न की होंगी। आपकी वाणी दोष से संबंधित कुछ परेशानियां इन्होंने आपके लिए उत्पन्न की होगी। निश्चित रूप से आप कर्ज के बोझ थे, दबे हुए होंगे, कर्जा उतरने का नाम भी नहीं ले रहा होगा। आपका जो वित्तीय क्षेत्र है, आपकी जो आर्थिक शक्ति है, वो राहु देव ने खत्म कर दी होगी। धन का प्रवाह अचानक से आपके जीवन में रुक गया होगा, और जिन लोगों का आप साथ दे रहे थे, सुख दुख में आप भागीदार बने थे, कंधे से कंधा मिला करके जिनका साथ आप दे रहे थे, लेकिन जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। परिवार में एक प्रेम भरा वातावरण निर्मित नहीं हो रहा था, एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। परिवार में एक बिखराव की स्थिति पिछले 18 महीनों से आपके जीवन में चल रही थी, लेकिन इन्हीं राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होगा तो आपके धन भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि में और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। जब ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में होंगे और इन्हीं राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एक भाव आगे होंगे धन भाव के अंदर, तो राहु और बृहस्पति के बीच तात्कालिक मैत्री का संबंध बनेगा। तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आचरण के लिए, आपके स्वभाव के लिए, आपके गुण दोषों के लिए और आपके चरित्र के लिए ये राहु देव शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। लेकिन कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। अगर कोई लंबी बीमारी आपको परेशान कर रही है तो उस बीमारी का आप जल्द से जल्द निदान करवा लें, उस बीमारी को बढ़ने नहीं दें। दूसरी बात, आपको चरित्र से संबंधित तो अच्छा फल देंगे, लेकिन इसमें सुधार करने की जरूरत आपकी होगी। आपके आचरण में ये सुधार जरूर करेंगे, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे, लेकिन बिना वजह आप किसी के साथ वाद विवाद नहीं करें। और वाद विवाद करने से आप इन 18 महीनों में जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो आप बच के रहें, किसी के साथ विवाद में न पड़ें, बिना फालतू के झगड़ों में आप नहीं पड़े। इस बात का व्यवस्थित ध्यान आपको इन 18 महीनों में रखना है। दोस्तों, यही राहु देव जब आपके लग्न भाव में होंगे तो इन्हीं राहु देव की 3 अलग से दृष्टियां भी हैं। जब ये राहु देव आपके लग्न भाव में होंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी, 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पंचम भाव पर होगी। दोस्तों, पंचम भाव किसका है? विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। और यहाँ पर यदि आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो ये समय 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन के निर्माण के लिए अच्छा रहने वाला है। आप कोई ना कोई शुभ निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था? आप कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भी निर्णय लेने की बारी आ रही थी, आप लगातार पीछे हटते जा रहे थे और आपका एक गलत निर्णय आपके जीवन में लगातार रुकावटें उत्पन्न कर रहा था। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद इनकी पंचम दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी, तो यहां पर आपके संतान के लिए, आपके संचित कर्मों के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए इनकी दृष्टि आपके लिए, आपके जीवन के लिए अच्छी रहने वाली है। आप किसी के साथ प्रेम में जुड़ सकते हैं और वही प्रेम आपकी शादी में बदल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी के प्रबल योग आपके जीवन के लिए बन रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं या फिर पहले से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो शेयर मार्केट से संबंधित फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। कोई भी लॉटरी, सट्टे या जुगाड़ से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य करते हैं या करने जा रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा बहुत फायदा इन्हीं राहु देव के राशि परिवर्तन के साथ आपको होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यही भाव आपके संचित कर्मों का भाव है।
और संचित कर्म का मतलब यह होता है कि पूर्व जन्म में आप जो कर्म करके आए हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप आपके वर्तमान के जो भाग्य बनेंगे वो आपके संचित कर्मों के द्वारा ही बनेंगे। और इन्हीं के पंचम भाव में जब राहु की दृष्टि होगी, पांचवी दृष्टि, तो आप जो मेहनत कर रहे थे, आप जो परिश्रम कर रहे थे, उन्हीं मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं राहु देव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। दोस्तों, सप्तम भाव आपके पति पत्नी का भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपके वैवाहिक सुख का भाव है। तो निश्चित तौर पर मानिए पति पत्नी में एक प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा। इससे पहले क्या हो रहा था, परिवार में एक विवाद उत्पन्न हो रहा था, पति पत्नी में एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, छोटी छोटी बात पर मनमुटाव हो रहा था, ईगो की समस्या आपको सता रही थी, आप किसी को अपने आप से बड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद इस प्रकार की परिस्थिति से आप मुक्त होने वाले हैं। आपके जीवन में पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, और इन्हीं रिश्तों का प्रभाव आपके पूरे पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। यही भाव आपके दोस्तों का भाव है, आपके सगे संबंधियों का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, आपकी भागीदारी का भाव है। तो भागीदार के साथ अगर आप पार्टनर में कोई व्यवसाय कर रहे थे तो पार्टनर में एक मनमुटाव की स्थिति आपके जीवन के लिए बनी हुई थी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद पार्टनर के साथ मनमुटाव आपका दूर होगा। आपके मित्रों के द्वारा आपको आर्थिक धन की प्राप्ति होगी, आपको एक सपोर्ट की प्राप्ति होगी, आपको एक बल की प्राप्ति इस समय होगी। और यही भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपकी व्यापारिक दृष्टि से देखें तो राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। निश्चित रूप से आप जिस व्यवसाय में कार्य करते हैं या फिर नौकरी में कार्य करते हैं, आपको वहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है और आपके लिए धन के, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होने वाले हैं। और इन्हीं राहु देव की जब नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, दोस्तों भाग्य स्थान यह कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और यह आपके पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ लगातार आपके संबंध खराब होते जा रहे थे, पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी। लेकिन राहु के 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन के बाद आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपको पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी और धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। और राहु तो है ही मोक्ष के कारक ग्रह, ये हमेशा आध्यात्म से जोड़ते हैं। राहु और केतु हमेशा ईश्वर से हमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब इनकी नवम दृष्टि होगी आपके नवम भाव पर, तो आपके भाग्य के निर्माण के लिए जो भाग्य में लगातार आपको साथ नहीं मिल रहा था, इस भाग्य का साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है 30 अक्टूबर 2023 के साथ, 23 के बाद। और भाग्य में एक परिवर्तन, जो रुका हुआ कार्य था आपका, वो कार्य आपका पूरा होगा। तनतोड़ मेहनत करने के बाद भी आप उस कार्य में शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, आप लगातार पीछे जा रहे थे। 10 कदम आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम आप वापस पीछे झटने की कोशिश कर रहे थे। कर्ज के बोझ तले आप निरंतर दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपये का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपये का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। जीवन आपको अंधकार में लग रहा था, क्योंकि राहु है ही दैत्य प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। दोस्तों, राहु अपने कार्य के उद्देश्य के लिए, जिन्होंने अमृतपान को चखने के लिए अपनी गर्दन तक को उन्होंने कटवा ली थी, जिन्होंने साक्षात नारायण के हाथ से अमृत की कुछ बूंदें चखी हो, ऐसे राहुदेव हमेशा अशुभ फल प्रदान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप अगर मान सकते हैं कि यही राहुदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अगर अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन के निर्माण के लिए इनका राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहने वाला होगा। और ये जो राहु है 30 अक्टूबर के बाद इनका जब राहु परिवर्तन होगा तो आपके जीवन के निर्माण के लिए, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, आपके रोजगार के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। लगातार आप काम करते जाएं, क्योंकि राहु अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। राहु हमारे 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिनमें इतना सामर्थ्य है कि पल भर में ये व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं।
और इन्हीं राहु देव का जब राशि परिवर्तन होगा तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये अच्छा रहने वाला है। लेकिन इनका उपाय भी साथ में करने की ज़रूरत है, इनको शांत भी साथ में करने की ज़रूरत है। इनका उपाय करने के लिए 30 अक्टूबर के बाद जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो 18 महीनों तक लगातार आप अगर आपके सामर्थ्य के अनुसार किसी अपाहिज की आप सेवा ज़रूर करें। कुष्ठ रोगी अगर आपको दिखें तो उसकी सेवा आप ज़रूर करें। अंध जो व्यक्ति आपको अगर दिखें तो इनकी सेवा आप ज़रूर करें। और सर्दी का मौसम है, इस समय में आप अगर काली कंबल का दान करते हैं तो राहु की कृपा दृष्टि आप पर लगातार बनी रहेगी। दोस्तों, इन्हीं राहु देव का जगह हम हमारे जब भवन में देखते हैं, हमारे मकान में देखते हैं, तो इन्हीं राहु देव का जो निवास स्थान होता है हमारे रसोई घर में होता है। तो रसोई घर में कभी भी आप जब खाना खाते हैं तो खड़े होकर के आपको खाना नहीं खाना है, ज़मीन पे बैठ कर के आपको खाना खाना है। दूसरी बात, अगर आप तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो इन 18 महीनों में आप मांस और मदिरा को त्याग दें। दोस्तों, इनके उपाय के लिए आपको अगर हरे नारियल में एक तांबे का सिक्का, खोटा सिक्का डाल करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में आप प्रभावित कर सकते हैं। राहु के 20 मंत्रों का, राहु के पौराणिक मंत्रों का आपको जाप करना है। यही राहु देव सर्प के प्रतिनिधि माने जाते हैं, नाग के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो राहु का नाग गायत्री मंत्र जो है उसका मंत्र आपको निरंतर करना है। और हो सके तो आपके घर में अगर छोटा कोई मंदिर हो, पूजा स्थान हो, वहाँ पर भगवान शिव की कोई मूर्ति हो या फिर भगवान शिव की कोई तस्वीर हो, वहाँ पर एक मयूर पंख से बना पंखा आपके घर में ला करके नियमित उस शिवलिंग को आप उस पंखे से हवा दें। इससे राहु के से जनित जो पीड़ा होगी उससे आपको शांति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के राहु का राशि परिवर्तन मीन राशि वाले जातकों के लिए आपके जीवन पर शुभ प्रभाव रहने वाला है, लेकिन कुछ सावधानियाँ आपके जीवन में आपको रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किए, आपको समझाने की कोशिश की, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।